गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 30 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 परीक्षा कहानी को पढ़ा। आज हम लेक्चर 30 में इसी हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 परीक्षा कहानी के मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 16 देखेंगे। इसमें आपका कुछ मौखिक प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हैं, राजा साहब किनका आदर करते थे? प्रसिद्ध पत्रों में कौन सा विज्ञापन निकला? सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के स्वागत सत्कार का कैसा प्रबंध किया? रियासत देवगढ़ में कौन सा खेल बिल्कुल निराली बात थी? वहाँ पहले कौन कौन से खेल खेले जाते थे? बच्चों, इन प्रश्नों का मौखिक प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखेंगे, आपका प्रश्न है, राजा साहब किनका आदर करते थे? इस प्रश्न का उत्तर है, राजा साहब दीवान सरदार सुजान सिंह का आदर करते थे। राजा साहब दीवान सरदार सुजान सिंह का आदर करते थे। प्रश्न ख है, प्रसिद्ध पत्रों में कौन सा विज्ञापन निकला? इस प्रश्न का उत्तर है, प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। प्रश्न ग है, सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के स्वागत सत्कार का कैसा प्रबंध किया था? उत्तर है, प्रश्न ग है, सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के स्वागत सत्कार का कैसा प्रबंध किया था? इस प्रश्न का उत्तर है, सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के स्वागत सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजे की तरह महीने के दिन गिना करते थे। सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के स्वागत सत्कार का कैसा प्रबंध किया था? इस प्रश्न का उत्तर है, सरदार सुजान सिंह ने महानुभावों के स्वागत सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजे की तरह महीने के दिन गिना करते थे। प्रश्न घ है, रियासत देवगढ़ में कौन सा खेल बिल्कुल निराली बात थी? रियासत देवगढ़ में कौन सा खेल बिल्कुल निराली बात थी? वहाँ पहले कौन कौन से खेल खेले जाते थे? इस प्रश्न का उत्तर है, रियासत देवगढ़ में हॉकी का खेल बिल्कुल निराली बात थी। रियासत देवगढ़ में हॉकी का खेल बिल्कुल निराली बात थी। वहाँ पहले शतरंज और ताश जैसे खेल खेले जाते थे। वहाँ पहले शतरंज और ताश जैसे खेल खेले जाते थे। अब बच्चों, आप पेज नंबर 18 का मौखिक प्रश्न देखेंगे। पेज नंबर 18, इसमें आपका मौखिक प्रश्न है। इसमें भी आपका 4 प्रश्न है। उदारता और वात्सल्य का भाव किनमें नहीं था? किसान किस संकट में पड़ गया था? किसान की मदद किसने और किस तरह से की? दीवानी के पद के लिए किस उम्मीदवार की आवश्यकता थी? यहाँ बच्चों आप देखेंगे, आपका पेज नंबर 18 का मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, उदारता और वात्सल्य का भाव किनमें नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर है, उदारता और वात्सल्य का भाव खिलाड़ियों में नहीं था। उदारता और वात्सल्य का भाव खिलाड़ियों में नहीं था, क्योंकि बच्चों आपने इस किताब कहानी में पढ़ा था कि जब खिलाड़ी लौट रहे थे वापस, वहाँ किसान को उन्होंने फंसा हुआ देखा उनकी गाड़ी का, लेकिन किसी खिलाड़ियों ने उसकी मदद नहीं की। अब आपका प्रश्न ख है, किसान किस संकट में पड़ गया था? किसान किस संकट में पड़ गया था? इस प्रश्न का उत्तर है, किसान इसी संकट में पड़ गया था कि उसकी अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले के कीचड़ में फंस गई थी। किसान इसी संकट में पड़ गया था कि उसकी अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले के कीचड़ में फंस गई थी। प्रश्न ग है, किसान की मदद किसने और किस तरह से की? किसान की मदद किसने और किस तरह से की? इस प्रश्न का उत्तर है, किसान की मदद उसी खिलाड़ियों के समूह में से एक युवक ने की। युवक ने किसान की मदद करने के लिए
कीचड़ में घुटने तक जमीन में गड़ गया। उसने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला और गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। बच्चों, आज आपने मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।